कि जब आप जेल में थे तब आंटी जी यानी आपकी माता जी जो हैं वो शायद बागेश्वर बाबा के पास गई थी जहां पर शायद पूरे दिन इंतजार करना पड़ा था। सच है। आंटी जी गई थी और उन्हें अलाउ नहीं किया गया था। बड़ी दुखद बात है। और उन्होंने बताया था कि वो आपकी माँ है। बिल्कुल, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा सकता। जब संघर्ष का टाइम था तब ये लोग आपको नहीं करे थे। वो कह रहे कि तब हम ही लोग खड़े थे आपके साथ जब ये नेता आपकी माता जी तक का सम्मान नहीं कर पा रहे थे। एक बड़ा अच्छा सवाल है, पता नहीं सच है झूठ है, मुझे घटना नहीं पता। आपके किसी समर्थक ने लिखा कि जब आप जेल में थे तब आंटी जी यानी आपकी माता जी जो हैं वो शायद बागेश्वर बाबा के पास गई थी जहां पर शायद पूरे दिन इंतजार करना पड़ा था। ऐसा आपके किसी प्रशंसक ने लिखा है। सच झूठ हमें नहीं पता, वो आप बता देंगे। जबकि वहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, तब जनता आपके साथ थी। जब संघर्ष का टाइम था तब ये लोग आपको नहीं करे थे। वो कह रहे कि तब हम ही लोग खड़े थे आपके साथ जब ये नेता आपकी माता जी तक का सम्मान नहीं कर पा रहे थे। अब आपका वक्त था कर्ज चुकाने का। ये घटना सच है वैसे बागेश्वर बाबा वाली? सच है। आंटी जी गई थी और उन्हें अलाउ नहीं किया गया था। बड़ी दुखद बात है। और उन्होंने बताया था कि वो आपकी माँ है। बिल्कुल, क्या घटना थी? नहीं पता चला होगा, वहां तक मैसेज नहीं गया होगा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा सकता। ये बात सत्य नहीं, है। लेकिन अगर लोगों को ये बात पता लगी लोगों तो को जाहिर सी बात है नहीं, कि अगर अगर वो किस लिए गई थी? आप जेल में तब थे? देखिए, बिहार के भोले भाले लोग जो है वो उसमें से कुछ ये लोग कहाँ जो की है घटना? बिहार की घटना है? बिहार की जैसा जब वो गए थे बिहार हाँ, में हाँ, था। हाँ। बिहार के भोले भाले लोग जो है इतना बेइंतहा मोहब्बत मेरे से करते थे, आज भी करते हैं। उनकी नाराजगी जायज है। अब देखिए, ठीक है? ये सब अगर वो सवाल लोग बड़ी पर्सनल है। एकदम एकदम नहीं, ये पर्सनल नहीं है, ये जेन्युइन सवाल है। और जब मतलब कि वहाँ तक मैसेज नहीं पहुँचा या जो भी हुआ, सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाया, माइक वाइक से सब कुछ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि बीजेपी के कुछ नेता और उससे ज़्यादा बिहार के वो भोले भाले लोग और उससे भी ज़्यादा मेरी माँ, यानी सबसे पहले मेरी माँ, फिर बिहार की जनता और फिर बीजेपी के कुछ नेता, ये तीन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान माँ का है, उसके बाद से बिहार की भोली भाली जनता का है। और इन लोगों का, दोनों का योगदान मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। मैं पार्टी मतलब कि चुनाव से मेरा हटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण इस घटना में किसी ने जिसने मेंशन किया है उसने बकायदा ये बात लिखी है कि जब आप जेल में थे और माताजी बागेश्वर बाबा के पास गई, पूरे दिन इंतजार करना पड़ा। उस दिन वहां पर मनोज तिवारी जी भी मैंने थे। क्या बोला? और सुनिए, उसके बावजूद आंटी जी को इजाजत नहीं दी गई। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी जब ज्वाइन कराया, सुनिए, मैंने क्या बोला कि वहां तक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बागेश्वर बाबा गलत है, मैं ये बोल रहा हूं कि वहां तक मैसेज नहीं पहुंचा होगा, मनोज तिवारी भैया तक भी मैसेज नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि वहां पे 10 लाख लोगों की भीड़ थी। चलिए ठीक है, अगर मनोज तिवारी भैया को मेरा मदद नहीं करना था तो मनीष कश्यप जेल के अंदर है, बेऊर में बंद है, वो दिल्ली के नेता हैं, बिहार के नेता भी नहीं है। दिल्ली से अपने पैसा से फ्लाइट का टिकट लेते हैं और जाते हैं बेऊर में, मेरे से मिलने जाते हैं और बेऊर का जेलर और सुप्रिंटेंडेंट मिलने तक नहीं देता है। अब इसमें भी एक सवाल, इसी से जुड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी के नेताओं ने ही मनीष कश्यप को बाहर निकलवाया, जैसा कि मनीष कश्यप दावा कर रहे हैं, नहीं निकलवाया ज्वाइनिंग करते वक्त, तो उनका सवाल ये है कि फिर मनीष कश्यप को 9 महीने की सजा क्यों कटवाई? नहीं, बीजेपी के नेताओं ने निकलवाया नहीं। हाँ, लेकिन मैं जेल में था, बुरे दौर में था, तो बीजेपी के नेताओं ने मदद जरूर किया। मुझे जेल से निकलवाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो मेरी माँ का और बिहार के लोगों का है। मैं उसमें किसी तीसरे को क्रेडिट नहीं दे सकता। अगर मैं दूंगा क्रेडिट ऑन रिकॉर्डिंग, जो है लोग जो है बुरा मान जाएंगे, लोग जो है गाली देना शुरू करेंगे। निस्वार्थ भाव से उन लोगों ने मेरा साथ दिया, उन लोगों को कोई लोभ लालच नहीं था। मेरी माँ को भी, चलिए ठीक है, मेरा बेटा है इसलिए लालच था मेरी माँ को, लेकिन उन माँओं को क्या लालच था जिनका मैं बेटा नहीं था? उन लोगों ने भी जो है मेरे लिए प्रयास किया कि मनीष तुम निकल जाओ। लेकिन जब मैं इन सारे, देखिए, मैं जब चुनाव प्रचार कर रहा था ना, मैं एक चीज़ अपने दिल की बात बोल रहा हूँ, मेरे साथ इतना ज़्यादा भीड़ था ना, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं। छोटे छोटे बच्चे घुस जाते थे, बूढ़ी औरत घुस जाती थी। अगर भगदड़ मच जाता ना, किसी के साथ कुछ हो जाता ना, तो फिर आप इसी चैनल पे बैठ के कहते कि मनीष ने राजनीति के चक्कर में ना जाने कितने लोगों का जान ले लिया। छोटे छोटे बच्चे, 4 साल 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे उस भीड़ में घुस जाते, गिर जाते थे। 2 मोटरसाइकिल वाला जो है एक जगह रैली कर रहा था, आगे आगे चल रहे थे, दोनों मोटरसाइकिल वाले गिर गए। बोले कि भैया पैसा नहीं लेंगे,
तो रजनीश को बोले कि इन लोगों को पैसा दे दीजिए इन लोगों का मोटरसाइकिल बनवाने के लिए। बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए भैया, पैसा 1 रुपया नहीं लेंगे। पूरा मुंह टूट गया था, पूरा ये टूट गया था, खून खून आ रहा था। देखिए ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मनीषवा जो है बदल गया, ये हो गया। बदला नहीं। मनीषवा के ऊपर फिर कोई कलंक ना लगे। आप भावुक हो गए, आपकी नहीं नहीं आंखें भर नहीं आई। नहीं 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 आँख ये तो मतलब आंखें नहीं भरी ये है। हमको लग रहा है माता जी वाले सवाल पे आपको नहीं, नहीं, नहीं। फ्लैशबैक में काफी नहीं, कुछ नहीं। याद आ गया। देखिए मेरी माँ मेरे लिए लड़ रही थी, लेकिन उन माँओं का क्या, आपकी माँ जो यहाँ पे बैठ के जो है मेरा 3 बजे रात तक इंतजार की, वैसे अनेकों माँ बिहार में हैं जिनको उम्मीद था मनीषवा कुछ करेगा। मनीषवा को तो पीछे हट जाना पड़ा, हट गया मनीषवा पीछे। उन लोगों को तो यही लग रहा होगा कि मनीषवा तो, हम लोग जो है कितने लोगों ने जो है मेरे लिए पूजा किया, प्रसाद चढ़ाया, उन लोगों को लग रहा होगा कि मनीषवा पीछे हट गया। लेकिन मनीषवा जो है इसलिए हटा कि मनीषवा के ऊपर कोई कलंक ना लगे फिर से। अभी 9 महीना काट के आया हूँ, फिर चला जाता तो फिर क्या करता मैं, फिर जेल चला जाता तो क्या करता, क्या। तो बहुत सारा समस्या होता है, बहुत सारी मजबूरी होती है, अब बहुत सारी चीजें होती है जो ऑन कैमरा आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मनीष कश्यप चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, अपना तरीका नहीं बदलेगा और बिहार के लिए लड़ेगा। और जब तक बिहार ना बदल जाए तब तक हम लोग जो है चुप नहीं बैठे। ठीक है।